यूपीएससी 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है और ऐसे में जिन भी बच्चों ने यूपीएससी क्लियर कर ली है उनके घरों में खुशी का माहौल है। तस्वीरें आपको पानीपत के किशनपुरा की दिखा रहे हैं, जहां पर निशांत का ये पूरा परिवार है जिन्होंने यूपीएससी में 381वां रैंक हासिल किया है, जिसके बाद से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। पिता को लगातार फोन आ रहे हैं, उन्हें बधाइयां दी जा रही है। प्रमोद जी बोल रहा हूँ, बहुत बहुत मुबारक है आपको। आपके बच्चे ने तो पानीपत का नाम रोशन कर दिया, निशांत ने। नहीं, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। बहुत मेहनत की होगी बच्चे ने, बहुत आपकी गाइडेंस से। हाँ, मुझे बात कराइए। निशांत बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे। नमस्ते, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपने नाम रोशन किया है सबका, माँ बाप का, परिवार का, हम सबका नाम रोशन किया आपने पानीपत का। हाँ, कल बेटे यही होंगे, पानीपत की होगी कल। अच्छा, कहाँ पे? अच्छा, पीजे रोहतक में आप? अच्छा, चलो फिर मैं पूछ के आपके आऊंगा मिलने के लिए, जब भी आप घर पे होंगे 1-2 दिन में। निशांत की बात करें तो निशांत एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके हैं। पिता मोहनलाल एक व्यवसायी हैं और एमबीबीएस करने के बाद सिविल सर्विस में जाने का निशांत ने विचार बनाया, जिसके बाद उन्होंने साल 2022 में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। तीसरे प्रयास में सफलता मिली और दूसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचे। स्कूली शिक्षा जींद में की थी, रोहतक पीजीआई से एमबीबीएस किया। निशांत कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए बाजार में बहुत सारी किताबें हैं, छात्र दबाव में ना आए। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि आखिरकार उन्होंने ये सफलता कैसे हासिल की। So I have secured rank 381 in UPSC CSE 2024-25, and I'm very grateful that I am able to achieve this, and I am grateful to my family for the support along the way. तो क्या कुछ मेहनत इस पूरे प्रोसेस में आपके रही? पढ़ाई का क्या कुछ? I used to study continuously. I used to see that I do not take unnecessary breaks, and I used to have like 8 hours a day continuously, and along with it consistency is more important. That is where I focused more. तो इससे पहले आपने एजुकेशन क्या क्या की? इससे पहले I have done my graduation as a doctor from PGI Rohtak in 2016 batch. After that I completed my graduation in 2022, and I took a break, and after which I am preparing for UPSC. तो जिंदगी में और लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? सोशल सर्विसेज में जी, going along the way, I think there will be lot of opportunities to work in the fields and to help people. So I want to help people a lot. जो भी मेरे से हो पाएगा, I'll try to give my best. तो पिता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चेहरे पर खुशी है, आंखों में आंसू खुशी के हैं और ऐसे में वो बता रहे हैं कि निशांत किस तरह से पढ़ाई लगन के साथ किया करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक बात और बताई कि अगर निशांत पढ़ता था तो वो पढ़ता ही रहता था, अगर वो फिल्म देखता था तो वो 3 से 4 दिन लगातार फिल्म ही देखता रहता था, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे और उसे बार बार समझाती थी कि वो अगर इतनी आगे आ चुका है तो अब उसे और मेहनत करनी चाहिए। पिता क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। बेटे ने बहुत अच्छी अचीवमेंट की है जी, बहुत खुशी हो रही है। ये खुशी संभाले नहीं समझ रही। सतगुरु की कृपा से, हम निरंकारी मिशन से बिलोंग करते हैं, सतगुरु की कृपा से ये खुशी घर में आई है। हम सबको ये धन्यवाद करते हैं। और तो कैसी क्या मेहनत रही बेटे की, उसके बारे में बताएंगे? बेटे की मेहनत तो जी, बचपन से ये बच्चा बहुत मेहनती था। जब हम पिल्लूखड़ा मंडी में रहते थे उस टाइम भी ये 10th में था। मैं देखता था कई बार रात को आँख खुल जाती थी तो ये 2:30-3 बजे भी बैठ के उकड़ू बैठ कर पढ़ाई करता था। और मैं कहता था, मैं बेटे आप सो जाओ थोड़ा। क्यों? इन्होंने फिर कोचिंग के लिए रोहतक जाना था, आकाश में कोचिंग लेते थे, तो उस टाइम आराम से चलाते थे इसको, लेकिन बड़ी मेहनत करता था बच्चा। और अब घर पे भी, अब जो ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उस टाइम बड़ी मेहनत करता था। मैं तो जब भी घर पे आता था उस रूम के अंदर देखते थे पढ़ाई कर रहा है। लेकिन एक और इसकी आदत है, वो मैं सबको बताना चाहूँगा। ये जब भी पढ़ता था तो सिर्फ पढ़ाई करता था, और कई बार क्या करता था, कंटिन्यू 3-3, 4-4 दिन ये फिल्म देखता था कंटिन्यू। इसको बार बार इसको खींच के लाते थे, मैं ये क्या कर रहा है, समय खराब होने लग रहा है।
आपने बड़ी ऊंचाई पर जाना है। लेकिन फिर 3-3 4-4 दिन तक लगातार इसने फिल्म देखनी, अपना लैपटॉप पर कंटिन्यू देख करना, फिर वापस जाते, फिर जब पढ़ाई करनी है तो कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। तो माँ बैठी नजर आ रही हैं, भाई बैठा हुआ नजर आ रहा है, पिता भी बैठे हुए हैं, निशांत खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने यूपीएससी में 381वां रैंक हासिल किया है। परिवार में खुशी का माहौल है। तो ऐसे में अब लगातार बधाइयां देने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि निशांत ने लगातार मेहनत की और मेहनत का फल मिलता जरूर है। तो ऐसे में अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।